दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 17 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। इसमें जीके जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से अधिकतम जितने प्रश्न हमें मिले हैं वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यानी आप अगर किसी ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर शेयर करिए या कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब आइए देखते हैं कि आज आपके पहले शिफ्ट में प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे। यानी कि आज क्वेश्चन थोड़े अच्छे खासे मिले हैं आज के पहले शिफ्ट में, यानी कल के मुकाबले जो हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, गीता चंद्रन का संबंध किस लोक नृत्य से है। यानी गीता चंद्रन जो है उनका संबंध किस लोक नृत्य से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा लिखने में इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके यही होंगे, थोड़ा मोड़ा लिखने में इधर उधर हो सकता है। गीता चंद्रन का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो आपका भरतनाट्यम से है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि गीता चंद्रन का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो आपका भरतनाट्यम से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। अगर बात करें गीता चंद्रन का, तो इन्हें 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि अगर आपसे कभी पूछे आगे आने वाले दिनों में किसी भी एग्जाम में जिसका आप एग्जाम दे रहे हो कि गीता चंद्रन को कब पद्मश्री मिला था, तो आपको 2007 में मिला था। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, खग्गे खान भाक्स किस घराने से संबंधित है। यानी खग्गे आपके जो खगे खान बाग्स हैं वो किस घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो खगे खान बाग जो है वो किस घराने से संबंधित है, तो आपका आगरा घराने से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा आगरा घराना। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न था, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है। यानी देवदास जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका देवदास पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि देवदास पुस्तक के लेखक कौन है, तो देवदास पुस्तक के आपके लेखक कौन है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हों आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर होगा उनके लिए जो ये प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। यानी कि एक आध प्रश्न इसी में से रिपीटेटेड बन जाते हैं, तो इससे होता है कि आप लोगों का थोड़ा मोड़ा जो है भला हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में जो भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें ज़रूर भेजें। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिएगा कि पूछा था कि नहीं, कुछ बच्चों ने कहा था पूछा था, प्रणीत पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रणीत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, बेथ प्रेंटिस है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि प्रणीत पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका बेथ प्रेंटिस है। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न था, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। यानी पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पल्लव वंश का संस्थापक था वो आपका सिंह विष्णु था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है या कौन था, तो आपका पल्लव वंश का जो संस्थापक था आपका सिंह विष्णु था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सिंह विष्णु दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था। अगला यानी कि छठा प्रश्न था, संसद के सदस्यता के लिए योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि जो संसद की सदस्यता होती है उसके लिए जो योग्यता होती है, यानी कि संसद के सदस्यता की कुछ योग्यताएं होती हैं, वो योग्यता जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो संसद के सदस्यता के लिए योग्यता होती है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 84 से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 84 होगा। अगला क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। पूछा था, भारत की पहली विश्व कप विजेता टीम का कप्तान कौन था। यानी भारत जो जीती थी पहला विश्व कप 1983 में वेस्टइंडीज को फाइनल में हराकर, उस विजेता टीम का कप्तान कौन था, तो आपका कपिल देव था। अगर बात करें भारत ने कितने बार फाइनल जीता है विश्व कप का आपका, तो ओडीआई में बात करें तो 2 बार जीता है 1983 में और 2011 में, और 2 बार उप विजेता रहा है, एक बार हाल ही में अभी 2023 में 1 साल पहले, और एक बार बात करें तो आपका उप विजेता रहा था 2003 में। अगर 20 विश्व कप की बात करें तो उसमें भी भारत 2 बार जीता है, एक बार 2007 में और एक बार अभी हाल ही में 2024 में जीता है। और विजेता टीम की कप्तान की बात करें तो आपका ओडीआई में 1983 में कपिल देव कप्तान थे और 2011 में जो है एम एस धोनी थे। अगर 20 विश्व कप की बात करें तो 2007 में भी एम एस धोनी ही कप्तान थे और विजेता टीम की, और 2024 में जो विजेता टीम के T20 विश्व कप में कप्तान थे आपके रोहित शर्मा थे। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न था, मुस्लिम लोगों का शोक पर्व कौन सा है। यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका शोक पर्व कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मुस्लिम लोगों का शोक पर्व होता है आपका मुहर्रम होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मुस्लिम लोगों का शोक पर्व कौन सा होता है, तो आपका मुहर्रम होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मुहर्रम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि नौवां प्रश्न है, ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। यानी ओलंपिक जो होता है उसके अनुसार स्विमिंग पूल जो होती है ओलंपिक गेम में उसकी लंबाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ओलंपिक के अनुसार आपकी स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है, तो आपका 50 मीटर। यानी आपका जो सही उत्तर होगा
कि ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है, तो आपका 50 मीटर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 50 मीटर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, किस राज्य में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है? यानी भारत के किस राज्य में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का अनुपात जो है वो सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सबसे गरीब राज्य अगर बात करें लोगों का अनुपात सबसे ज़्यादा है वो आपका बिहार में है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि किस राज्य में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो आपका बिहार में। और 11वां यानी कि अंतिम प्रश्न, इस शिफ्ट में हमें कुल टोटल 11 प्रश्न मिले थे और बाकी जो भी प्रश्न यानी कि 14 प्रश्न आपके जीके जीएस के बचे होंगे उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग पेपर देकर आए हैं वो लोग प्रयास करेंगे कि उसे कमेंट में ज़रूर भेजें, तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। 11वां प्रश्न है, कार्बोनाइजेशन क्या होता है? यानी कार्बोनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका कार्बनिक पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करके कार्बन में परिवर्तित किया जाता है उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें उच्च ताप पर गर्म करके जब कार्बन में हम परिवर्तित करते हैं तो इसी को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बाकी इतने ही क्वेश्चन पूछे थे जिनको हमने आपको बता दिया है।